नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की तटरेखा। तटरेखा किसी भी देश का वह पार्ट होता है जो कि समुद्र से लगा हुआ होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तटरेखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो इस हिसाब से भारत का एक सौभाग्यशाली देश है जिसके पास एक लंबी चौड़ी तटरेखा है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंद महासागर के तट पे जितने भी देश हैं उनमें सबसे लंबी तटरेखा किस देश की बनती है, तो वो हमारे भारत की है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे देश के नाम पे ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान और उसके नीचे जो सागर है वो आपके हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में हमारा देश एक लंबी चौड़ी तटरेखा रखता है। पहला प्रश्न आएगा कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कभी आपसे पूछी जाए तो 7,000 भारत की तटरेखा की लंबाई आपको याद रखनी है कि 7,516.6 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। तटरेखा की लंबाई 7,516.6 है और इस तटरेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से 9 राज्य तटरेखा बनाते हैं। तो यदि हम भारत के पश्चिम में जाते तो अरब सागर है, पूर्व में आओगे तो बंगाल की खाड़ी और नीचे जाओगे तो आपके हिंद महासागर। तो पश्चिमी तट पर अर्थात अरब सागर के तट पर देशों की बात करें तो ऊपर से चले तो पहला गुजरात है। गुजरात के बाद एक बड़ा सा राज्य आपको महाराष्ट्र मिलेगा और उसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य आपको एक गोवा, गोवा के नीचे आपको कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे आपको केरल। तो पश्चिमी तट पर टोटल आपके 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यदि हम पूर्वी तट पे आते हैं तो सबसे ऊपर आपके वेस्ट बंगाल है, इसके बाद ओडिशा और तटरेखा बनेगी आंध्र प्रदेश की और लास्ट में आपके तमिलनाडु है। तो पूर्वी तट पे आपके 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5 राज्य, पूर्वी तट पे 4 राज्य, टोटल राज्यों की संख्या 9। फिर आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो तटरेखा बनाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करूं तो 2 तो हमारे पास द्वीप समूह हैं, इधर की साइड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ अगर आओगे तो लक्षद्वीप समूह है। 2 तो द्वीप समूह हो गए केंद्र शासित प्रदेशों में और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ आपकी पुडुचेरी रहा और ये दादर नगर हवेली दमन द्वीप के नाम से एक और रहा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली दमन द्वीप, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटरेखा बनती है। तो तटरेखा पर टोटल हमारे राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4 हैं। जबकि हमारे भारत में टोटल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत के भू आवेष्टित अर्थात लैंड लॉक्ड या स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या कैसे कितनी है। तो स्थल अवरुद्ध राज्य उसे कहते हैं जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ होता है, जिसका कोई भी पार्ट समुद्र से टच नहीं होता है। और भारत के 28 राज्यों में से अगर मैं स्थल अवरुद्ध राज्यों की बात करूं तो 9 को घटा दो, अर्थात भारत में 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र से टच नहीं होते, अर्थात वो लैंड लॉक्ड हैं। फिर अगला प्रश्न होगा कि जितने भी तटरेखा बनाने वाले राज्य हैं उनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी बनती है। तो यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबके मिला के बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान और निकोबार की बनती है 1962 किलोमीटर। लेकिन अगर वो हमसे केवल राज्य की बात करें कि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1215 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा नंबर किसका है, तो दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर है और उसके बाद तीसरा आपके तमिलनाडु आता है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा किसकी बनती है, आंध्र प्रदेश की, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपके पूछा जाएगा तो गोवा की तटरेखा सबसे कम है। दोबारा से सुन ले क्या क्या प्रश्न याद करने हैं कि भारत की टोटल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आपके वेस्ट बंगाल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली दमन द्वीप है। अर्थात भारत में
19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भू आवेशित अर्थात लैंडलॉक्ड हैं। तटरेखा सबसे लंबी किसकी बनती है? तो गुजरात की बनती है। दूसरी सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की है। सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की तटरेखा सबसे कम लंबाई की है। अगर सभी की हम बात कर लें तो इस टारनी से हम इसे समझ सकते हैं कि किसकी कितनी लंबी है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है। कभी आपसे मुख्य भूमि की लंबाई पूछे तो ये कितनी है बेटा? तो ये 5422.6 किलोमीटर है। द्वीप समूह से टोटल कितनी है? तो 7516.6। ये तो टोटल है जिसमें आपके अंडमान और लक्षद्वीप समूह की तटरेखा भी शामिल है। केवल अगर मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछता है तो आपको 5422.6 किलोमीटर रखनी है। और तटरेखा से संबंधित पर एक और मानचित्र आपको याद रखना है, वो ये वाला है कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। जैसे ही आपकी तटरेखा खत्म होगी, समुद्र प्रारंभ हो जाता है और जो तटवर्ती देश है उसके समुद्र में भी कुछ अधिकार होते हैं और इन अधिकारों को हम 3 पार्टों में बांट के अध्ययन करेंगे। यदि हम तटरेखा से 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्री मील तक जाते हैं तो पहला जो क्षेत्र आता है उसे प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है। आपकी तटरेखा से समुद्र के भीतर अगर आप 12 किलोमीटर की या 12 नॉटिकल मील तक आप जाओगे, समुद्री मील या नॉटिकल मील कहते हैं। समुद्री मील कितने किलोमीटर की होती है? तो 1.8 किलोमीटर होता है सामान्यतः इसमें, तो नॉटिकल मील या समुद्री मील कहते हैं। तो यदि हम समुद्र के भीतर 12 नॉटिकल मील तक जाते हैं तो पहली सीमा जो हमारी होगी उसे हम प्रादेशिक सीमा कहेंगे। और इस प्रादेशिक सीमा में तटवर्ती देश भारत के उसी प्रकार के अधिकार है जिस प्रकार के किसी राज्य में होते हैं, यानी कि पूर्णतः भारत के अधिकार में होता है। इसके बाद अगले 12 समुद्री मील तक अगर मैं चले जाऊं तो अगले 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है उसे संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और उसके बाद आप 24 किलोमीटर, 12 ये हो गया और 12 ये हो गया, यानी कि आपके 24 नॉटिकल मील तक तो आ गए। अब 24 से लेकर अगर मैं 200 नॉटिकल मील तक जाता हूं तो हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, जहां के संसाधनों पर यानी कि तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक के समुद्र में अगर कोई आर्थिक संसाधन मिलता है, पेट्रोलियम की खोज होती है, खनिज संसाधनों की खोज होती है, तो उनका अधिकार भारत के पास रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र टोटल कितना है? तो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास है कि भारत का टोटल अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है। अगर हम चारों ओर 200 नॉटिकल मील तक जाते हैं तो ये 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो समुद्री सीमा को आपको 3 भागों में बांटना है। तटरेखा से 12 किलोमीटर की अंदर जाओगे तो प्रादेशिक सीमा होगी और 12 से अगर अगले 24 तक हम चले जाएं तो आपका संलग्न क्षेत्र होगा और अगर 200 नॉटिकल मील तक जाते हैं तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। भारत के टोटल अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो लगभग 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत में ऊंचाई और गहराई का मापन सी लेवल जहां से निर्धारित किया गया है वो कहां से निर्धारित किया गया है? तो चेन्नई के पास से किया गया है। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि भारत में समुद्र तल का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो चेन्नई के पास से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।